सभी को नमस्कार। आज जानो फिर मानो कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूँ। वो बहुत गंभीर विषय है और कोरोना महामारी में भारत में विधि में क्या प्रावधान है, उन पे आज मेरी आपसे चर्चा रहेगी। सबसे पहले जब महाराष्ट्र में 1897 में प्लेग फैला और प्लेग जब फैला तो महामारी अधिनियम 1897 का निर्माण किया गया। 1897 के बाद में 1959 में हैजे का प्रकोप उड़ीसा में हुआ, तब भी इसी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हैजे को रोकने के लिए प्रयास किए गए। 2009 में स्वाइन फ्लू फैला, तब भी इसी एक्ट के प्रोविज़नों के अनुसार रोकने का प्रयास किया गया। 2015 में जब मलेरिया का प्रकोप आया, तब भी इसी एक्ट के अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया। 2018 में गुजरात में जो कोलेरा एक रोग है, उसके बारे में जब चर्चा रही तो इसी एक्ट के अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया। 2020 में कर्नाटक में अब कोरोना पहली बार हमें दिखाई दिया, तब भी हमारी सरकार ने रोकने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत सरकार ने 2020 में एक अध्यादेश जारी करते हुए और इस एक्ट के प्रोविज़नों को और कठोर रूप प्रदान किया। इस एक्ट में 4 सेक्शंस हैं और कहा जा सकता है कि ये सबसे छोटा और संक्षिप्त एक्ट है, यानी गागर में सागर का निर्माण इस एक्ट में किया गया है। इस एक्ट में प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है और उस बाहर के व्यक्ति को ये हमें लगता है तो हम अलग रोक सकते हैं, प्रोविज़न दिया गया है। उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं, प्रोविज़न दिया गया है। उसकी चेकिंग कर सकते हैं, प्रोविज़न दिया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत जब भी हमें ज़रूरी पड़े तो हम कभी भी कर्फ्यू लगा सकते हैं। ये सभी प्रोविज़न इस एक्ट में प्रदान किए गए हैं। इस एक्ट के अंतर्गत जब हम पाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यदि कोई डॉक्टर, जो कोई कंपाउंडर, कोई नर्सिंग स्टाफ है और भारत सरकार ने 2020 में अध्यादेश जारी कर इसके अंतर्गत प्रोविज़न दिया है कि कोई डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या कंपाउंडर के साथ में छेड़छाड़ या अन्य कुछ करेगा तो उसे गैर जमानती अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही प्रोविज़न में ये भी रखा गया है कि 1 लाख से लेके 3 लाख तक का जुर्माने का प्रोविज़न है और 3 माह का से कारावास से लेके 5 साल तक की कारावास का भी प्रोविज़न इस अध्यादेश के द्वारा इसमें रखा गया है। साथ ही हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के अनुसार यदि कोई भी अधिकारी जो लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है और लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी के कार्य में बाधा डालता है तो 1 माह का कारावास और 200 रुपये तक का जुर्माने का प्रोविज़न किया गया है। इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति है उस अधिकारी के आदेश को न मानते हुए और उस दंगा, बलवा या उसके उत्पीड़न या अन्य उसके विरुद्ध करता है कार्रवाई, तो उसके व्यक्ति को 6 माह का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माने का प्रोविज़न के अंतर्गत रखा गया है। धारा 270 के अंतर्गत प्रोविज़न है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है और वो कोरोना फैला रहा है और उसको वह लोक सेवा अधिकारी या सरकार जब भी कह रही है तो वह रुक नहीं रहा है, तो उसमें प्रोविज़न है कि इस प्रकार के व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सज़ा की जा सकती है। इसी के साथ में भारतीय दंड संहिता की धारा 271 में ये प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको क्वारंटाइन किया जा सकता है, उसे अलगाव की स्थिति में रखा जा सकता है। यदि वह व्यक्ति क्वारंटाइन करते समय यदि अपनी बात नहीं मान रहा है तो उसको 6 माह का कारावास का प्रोविज़न रखा गया है कि 6 माह का कारावास उसके द्वारा उसको किया जा सकता है, सरकार या अपने लोक सेवक अधिकारी जो भी है उसके द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए धारा आईपीसी की धारा 188 में प्रोविज़न ये देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है और वह यदि अच्छा कार्य यानी कोरोना के बारे में जागरूकता फैला रहा है, कोरोना के बारे में
यदि सरकार का सहयोग कर रहा है या लोक सेवक का सहयोग कर रहा है तो उसके लिए इस धारा में प्रोविज़न रखा गया है कि वह कर सकता है। लेकिन ध्यान रखा जाए कि वह कोरोना से खुद ग्रसित व्यक्ति होके और फिर यदि बाहर निकल रहा है तो फिर वो कोरोना गाइडलाइन का यदि पालन नहीं कर रहा है तो फिर उसके ऊपर भी ये प्रावधान लागू होंगे। जानो मानो कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा एक प्रयास ये है कि हम 1897 के एक्ट से लेके और 2020 तक कोरोना एक वर्ष से हमें घेरे हुए है और लगातार 20 के बाद 21 में भी ये बढ़ रहा है। पुणे से 16 जनवरी को वैक्सीन भी हमारे पास में आ चुकी है, लेकिन फिर भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए प्रोविज़नों को ध्यान में रखते हुए इनका पालन करें। साथ ही जानो फिर मानो कार्यक्रम के अंतर्गत आप सत्यता तक पहुंचने का प्रयास करें। ऐसे बनी बनाई बातों पे या सिर्फ कही गई बातों पे विश्वास ना करें और कानून का पालन करते हुए इस कानून की मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मेरा सभी को धन्यवाद। जय भारत,